अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सलमान अकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों आज हम विलियम ब्लैक की एक और मास्टरपीस पोयम जिसका नाम फ्रॉम मिल्टन एंड डिड दोस फिट है या फिर जेरूसलम एंड डिड दोस फिट है, इसके अबाउट स्टडी करेंगे। तो दोस्तों फ्रॉम मिल्टन एंड डिड दोस फिट जो लिखी थी वो विलियम ब्लैक ने लिखी थी। इसकी जेनरिक की बात करें तो एक शॉर्ट पोयम है जिसको बैलेट कहते हैं। साथ ही साथ इसकी थीम की बात करें तो ये रिव्यू ऑफ मिल्टन्स पोयम है। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं दोस्तों कि ये प्रीफेस लिखा था मिल्टन की पोयम का। साथ ही साथ इसको जो लिखा था वो 1804 के अंदर लिखा था, जबकि ये पब्लिश जो हुई थी वो 1808 के अंदर पब्लिश हुई थी। इसके अनदर टाइटल की बात करें तो जेरूसलम एंड डिड दोस फिट इन एंशिएंट टाइम भी इसको कहते हैं। इसकी एज की बात करें तो ये रोमांटिसिज्म से बिलोंग करती है। साथ ही साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चलूंगा 4 स्टैंजा पोयम है और ईच स्टैंजा 4 लाइन है। इस तरह टोटल 16 लाइन की ये पोयम बनती है। दोस्तों इस पोयम की ट्रांसलेशन से पहले इस पोयम के अबाउट आपको बताता चलूं कि ये पोयम जॉन मिल्टन ने पहले लिख दी थी, बस इसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है जो कि विलियम ब्लैक ने की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पोयम का प्रीफेस विलियम ब्लैक ने ही लिखा है। तो दोस्तों इस पोयम के अंदर शायर अपने मजहब यानी ईसाइयत के बारे में बात करता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करता है और कहता है कि शायद वो इंग्लैंड भी आए हैं और अपने भेड़ के बच्चे के साथ ही साथ इस पोयम में अपनी ख्वाहिश भी बताता है कि वो चाहता है कि इंग्लैंड की इस सरजमीन पर ईसाई मजहब के मानने वालों को एक यरूशलेम तामीर करने की इजाजत दी जाए और यहाँ पर अपनी इबादतगाह बनाकर रह सकें। And did those feet in ancient time walk upon England's mountains green, and was the holy Lamb of God on England's pleasant pastures seen? और क्या पुराने वक्त में वो मुकद्दस पाऊं इंग्लैंड के सब्जार पहाड़ों पर चले, और क्या खुदा हजरत मसीह का मुकद्दस भेड़ का बच्चा इंग्लैंड की खुशगवार चरागाहों पर देखा गया। And did the countenance divine shine forth upon our clouded hills, and was Jerusalem builded here among these dark satanic mills? क्या आसमानी या रूहानी खदो ख्याल यानी खुदा हमारे बादलों भरे पहाड़ों पर मेहरबान हुआ, और क्या यरूशलेम यहाँ तामीर किया गया इन बुराइयों से भरपूर जिंदगियों के दरमियान। Bring me my bow of burning gold, bring me my arrows of desire, bring me my spear, O clouds unfold, bring me my chariot of fire. सुलगते हुए सोने का ढेर मेरे पास लाओ, मुझे ख्वाहिशात के अंबार से खाली कर दो। ए बादलों हट जाओ, मुझे मेरा नेजा दो, मुझे आग की इजाजत दो। I will not cease from mental fight, nor shall my sword sleep in my hand, till we have built Jerusalem, in England's green pleasant land. मैं ज़हनी तौर पर पीछे नहीं हटूंगा और ना ही मेरी तलवार मेरे हाथ में कमजोर रहेगी जब तक कि हम इस यरूशलेम को तामीर नहीं कर लेते इंग्लैंड की सब्ज और खुशगवार जमीन पर। तो दोस्तों ये इस पोएम की ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। साथ ही साथ इस तरह के मजीद वर्क के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।